Hello everyone. In my previous video, I was discuss about the simple present tense. Okay? Previous video में हमने simple present indefinite tense के बारे में जिक्र किया था, जिसे हम present indefinite tense या फिर simple present tense कहते हैं, जहां जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा हो हमने बताया. ओके? रूल्स था हमारा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट. अब आते हैं कंटिन्यूअस पे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यूअस इस वर्ड से ही क्या पता चल रहा है, यहाँ कंटिन्यूटी है. कंटिन्यूटी इट मींस मैं वीडियो बना रही हूँ दैट्स इज कंटिन्यूअस टेंस. मैं खाना खा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, ये हमारा क्या हुआ, कंटिन्यूअस टेंस हुआ. यानी कि क्लियर है कि कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो. क्लियर? क्या? तो रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो. जैसे जैसे कि मैं किताब पढ़ रही हूँ. ओके? यहाँ क्या है, तो रही हूँ लगा है. दैट मीन्स ये हमारा क्या हुआ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ. ओके? अब जैसे राम बाजार जा रहा है. अब यहाँ लास्ट में हमारा क्या है, रहा है. दैट्स मीन्स ये हमारा हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके? यानी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, वे लोग सड़क पर दौड़ रहे हैं, वे लोग सड़क पर दौड़ रहे हैं. यहाँ क्या है, वर्ड के लास्ट में फिर हमारा क्या लगा हुआ है, रहे हैं. दैट्स मीन्स ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया. ओके? अब बनाने का नियम देख लें. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमारा रूल होता है सब्जेक्ट. रूल हमारा हो गया सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट. ओके? समझ रहे होगे? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर का यूज करेंगे या प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करते हुए हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे. अब यहाँ जैसे मैं किताब पढ़ रही हूँ या राम बाजार जा रहा है, यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, मैं. राम बाजार जा रहा है में राम क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हुआ. वे लोग सड़क पर दौड़ रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, तो वे लोग हुए. ठीक? तो अब हम रूल को फॉलो करते हुए इस ट्रांसलेशन को बनाते हैं. तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, यहाँ हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा मैं है तो आई के लिए हम यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब एम. ओके? अब ये हमारा हो गया पढ़ना. तो पढ़ना ये हमारा क्या है, तो वर्ब है. तो सिंपल आई एम रीड, लेकिन हमको करना क्या है, तो आईएनजी लगाना है वर्ब में. तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, आईएनजी को इंसर्ट कर देंगे. अब ये पढ़ क्या रहा है भाई, तो किताब पढ़ रहा है, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. ओके? तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बुक. क्लियर? यानी कि आई एम रीडिंग बुक. अगर यहाँ पे रहता मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ हो जाता आई एम रीडिंग अ बुक. ओके? अब राम बाजार जा रहा है, राम यहाँ हमारा क्या है, तो सब्जेक्ट है. सो आई राइट हियर राम. अब हम लोग को करना क्या है, तो इज, एम, आर का यूज करना है. तो राम के साथ हम यूज क्या करेंगे, इज का यूज करेंगे. राम इज. अब यहाँ वर्ब हमारा क्या है, तो जाना यानी कि गो में सिंपल हम लोग आईएनजी का यूज करेंगे, जो कि वर्ब 4 हुआ. ये हमारा क्या है, तो वर्ब का चौथा रूप हुआ. ओके? अब राम इज गोइंग, कहाँ जा रहा है भाई, तो बाजार जा रहा है, तो गोइंग टू मार्केट. ओके? जैसे वे लोग सड़क पर दौड़ रहे हैं, तो सिंपल अगेन वी राइट हियर दे, जो कि हमारा सब्जेक्ट है. दे के साथ हम यूज करेंगे आर का.
दे आर कहाँ दौड़ रहा है, तो सड़क पर दौड़ रहा है, लेकिन यहाँ वर्ब क्या है, दौड़ना, तो दे आर रन, लेकिन हमको करना क्या है, इसमें आईएनजी का यूज करना है, तो हम लोग लिखेंगे दे आर रनिंग, कहाँ दौड़ रहा है, तो ऑन द रोड। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कि जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं वो कितने तरीके से बोल सकते हैं, 4 तरीके से बोल सकते हैं। देख लेते हैं। या जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं उसे हम कितने तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कि मैं बाजार जा रहा हूँ। ओके, प्रेजेंट टेंस में भी हमने क्या बोला था कि जो भी वर्ड हम लोग क्लियर बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, वो हमारा क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अब अगर हम ये बोलें कि नो, मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, तो ये किस तरह का यहाँ बात हो गया, नहीं जा रहा हूँ, ये हम निगेटिव सेंस में बोल रहे हैं, तो ये हमारा निगेटिव हुआ। ओके, अब अगर हम यही कहेंगे कि क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो यहाँ किस तरह की बात हो रही है, यहाँ क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव। ओके, लेकिन हम इसे एक तरीके से और बोल सकते हैं कि क्या तुम बाजार नहीं जा रहे हो, बोल सकते हैं ना, तो ये हमारा हो जाएगा निगेटिव इंट्रोगेटिव। ओके, अब रूल हमारा क्या कहता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमारा रूल क्या कहता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमारा रूल क्या कहता है, तो सब्जेक्ट, रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में हम आईएनजी का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, यही रूल है ना। तो ये जो रूल है हमारा, ये हमारा किसके लिए है, तो अफर्मेटिव के लिए। ओके, तो हमने सिंपल यूज किया था आई एम, कहाँ जा रहा है, तो जाना गो में हम लोग को यूज क्या करना है, आईएनजी, गोइंग, कहाँ जा रहा है भाई, ये तो मार्केट जा रहा है, तो गोइंग टू मार्केट। ओके, अब आता है सवाल निगेटिव सेंस में, तो निगेटिव सेंस में हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इज एम आर के बाद हम लोगों को नॉट का उपयोग करना है। ओके, इज एम आर के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो नॉट का यूज करेंगे। हाँ, तो देखिए इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब में हम आईएनजी का यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ रूल को फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट मैं, सो आई के साथ एम का यूज, लेकिन हम लोग को यूज क्या करना है यहाँ पे, नॉट, कहाँ, तो वर्ब है हमारा जाना, तो गो। अब देखिए वहां हमने डू और डज का उपयोग किया था, और अगर डज के साथ नॉट का यूज किया था, तो हम यहाँ क्या कर रहे थे, डू और डज का यूज करने के बाद वर्ब वन का उपयोग कर रहे थे, कहाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, आई एम नॉट, वर्ब जो हमारा फोर है वो फोर ही रहेगा। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। ओके, अब क्या तुम बाजार जा रहे हो, अब क्या तुम बाजार जा रहे हो, इसमें क्या क्या करना है, तो यहाँ भी कुछ नहीं करना है,
आप बस सिंपल से ध्यान दे यहाँ पर कि ये जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि जो इज एम आर है, उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ओके, इज एम आर को हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। उसके बाद हमने सब्जेक्ट का यूज किया। यहाँ निगेटिव सेंस है नहीं, इसलिए नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो अब हमारा रूल्स क्या हुआ, क्या तुम बाजार जा रहे हो, यहाँ तुम है, पहले हम सब्जेक्ट देख ले। अब तुम के लिए हम क्या यूज करेंगे, आर। सो हियर आई राइट आर। तो आर यू गोइंग टू मार्केट, आर यू गोइंग टू मार्केट, हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से पूछेंगे। ओके, अब यहाँ अगर क्या तुम बाजार नहीं जा रहे हो, निगेटिव इंट्रोगेटिव है, तो सिंपल अगेन वी राइट हियर नॉट। अच्छा, अब हम इसे दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और दूसरा इज एम आर के बाद हम नॉट का यूज कर सकते हैं। ओके, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब आते हैं, क्या तुम बाजार नहीं जा रहे हो, हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, क्या के लिए, फिर से तुम है यहाँ, तो आर को बाहर निकाल देंगे। ओके, आर यू। अच्छा, यहाँ हम आर नॉट यू भी लिख सकते हैं, आर यू नॉट भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल। ओके, सब्जेक्ट के बाद भी नॉट लगा सकते हैं, या सब्जेक्ट के पहले नॉट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट, समझ रहे हो या। तो आज हमने क्लियर किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम ये चारों प्रकार देखें, जो कि पहला था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थैंक यू। इन द नेक्स्ट वीडियो I will discuss about present perfect tense. Present perfect tense. Thank you for watching this. Bye bye.